श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन दिसंबर में। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, शिक्षा प्रणाली में हो बदलाव जरूरी। खबर पढ़ी जा रही है शक्ति भक्ति त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ जिले से। चित्तौड़गढ़ में दिसंबर महीने में अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। यह राष्ट्रीय अधिवेशन चित्तौड़गढ़ में तीसरी बार होने जा रहा है। इस अधिवेशन में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी का शपथ ग्रहण होगा। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी आयोजित। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई इम्पोर्टेंट प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे, जिन पर आगामी 5 सालों में काम किया जाएगा। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षा प्रणाली में बदलाव जरूरी। अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि समाज में सुधार हो और ब्राह्मण समाज के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा मुख्य एजेंडा है। इसके अलावा मेडिकल और शिक्षा के ऊपर भी जो प्रस्ताव आएंगे उसे हम पारित करने वाले हैं। सरकारी प्रणाली में आरक्षण हमेशा मुख्य मुद्दा रहा है और ब्राह्मण समाज इस आरक्षित वर्ग में नहीं आता है। 40% लाने वाला आरक्षित से हो और 95% लाने वाला ब्राह्मण समाज से हो तो नौकरी आरक्षित वर्ग को मिलती है। हम ये नहीं कहते कि हमें आरक्षण चाहिए, लेकिन हम यह 35 और 95 के गैप को पूरा करना चाहते हैं। रही बात कुरीतियों की, तो ब्राह्मण समाज में अब ध्वज प्रथा नहीं है, दहेज प्रथा भी मामूली सी है। हमारे समाज में बहुत बड़े स्तर पर विवाह समारोह करवाना बंद कर दिया गया है। हमारे समाज में बहुत बड़े स्तर पर अब विवाह समारोह करवाना बंद कर दिया गया है, लेकिन जो भी अपनी मनमर्जी से खर्च करते हैं उन्हें समझने की भी कोशिश करते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि शादी विवाह में इतना खर्च न करके समाज के उत्थान के लिए खर्च करें। सामूहिक विवाह में चित्तौड़गढ़ जिला रहा है अग्रणी। उन्होंने कहा कि ये महासभा राजनीतिक से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ एक महासभा है जहाँ सिर्फ सामाजिक समस्याओं को पूरा किया जाता है। जिन्हें समाज के किसी लोगों को आर्थिक रूप से जरूरत होती है तो उनकी पूर्ति करते हैं। हम समाज के कंधे पर रखकर राजनीति में जाना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि समाज द्वारा करवाए गए सामूहिक विवाह में सबसे आगे चित्तौड़गढ़ जिला रहा है। 20 सालों से पूरे देश में श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा ने 12,500 सामूहिक विवाह करवाए हैं। उसमें सबसे हाईएस्ट सामूहिक विवाह 150 जोड़ों का चित्तौड़गढ़ जिले में सांवरिया जी में हुआ था। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक 1371 सामूहिक विवाह हो चुके हैं। 25 और 26 दिसंबर में होगा राष्ट्रीय महाअधिवेशन। राष्ट्रीय प्रभारी ओम प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में 25 और 26 दिसंबर को महासभा का अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन के लिए 4 जगह से प्रस्ताव आए हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चित्तौड़गढ़ के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इस अधिवेशन में 25 दिसंबर को नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह होगा। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी आयोजित। शाम को सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं 26 दिसंबर को सुबह 9 बजे किला रोड से विशाल शोभा यात्रा शुरू होगी, जो आयोजन स्थल भारत पार्क पर आकर संपन्न होगी। भारत पार्क पर आकर संपन्न होगी। यहाँ पर महर्षि गौतम की पूजा अर्चना कर आगंतुक अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाएगा। इसके बाद अधिवेशन शुरू होगा। अखिल भारतवर्षीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा का गठन 1936 में हुआ था। उन्होंने बताया कि अखिल भारतवर्षीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा का गठन 1936 में हुआ था और रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया था। आज ये संस्था 88 सालों से लगातार कार्यरत है। उन्होंने बताया कि आगामी अधिवेशन चुनाव प्रक्रिया के बदलाव के कारण प्रस्ताव लिया जाएगा, जिस संस्था पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और ये लंबा प्रोसेस नहीं होगा। आगामी समय में हम निःशुल्क सामूहिक विवाह, परिचय सम्मेलन, महर्षि गौतम की लोकसभा मूर्ति स्थापना करना, विदुर व विधवा विवाह जैसे प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि हरिद्वार में गौतम आश्रम की परिकल्पना भी 1997 में चित्तौड़गढ़ में ही रखी गई थी। आरोग्य और शिक्षा पर की ओर भी होंगे काम। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जय किशन पंचारिया ने बताया कि इस ओर भी कार्य किए जाएंगे।